सभापति जी, आज मैं 2025 का विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा, सस्ती पॉलिसी ज़्यादा कवरेज, इसके नाम से विदित होता है कि ये किस भावना से इसका नाम सबकी रक्षा, जो देश के हर वासी की रक्षा के लिए ये विधेयक लाया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने भारत देश की जनता के हर एक व्यक्ति के बारे में, गरीब महिला सबके बारे में सोचा और इस बीमा विधेयक को लाया। जैसा कि इसके नाम से वर्णित है, ये विधेयक बीमा क्षेत्र के आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अधिक पूंजी आवश्यकता, विदेशी निवेश की जटिल नियमों के कारण क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा था। ये बिल इन चुनौतियों को दूर करके निवेश को बढ़ाएगा। इस विधेयक के माध्यम से हर नागरिक तक बीमा सुरक्षा पहुंचाना, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, समग्र लाइसेंस की व्यवस्था लागू करना और स्वास्थ्य बीमा को एक अलग वर्ग बनाना, बीमा एजेंटों का दायरा बढ़ाना, उपभोक्ता डिजिटलीकरण कर और डेटा गोपनीयता को मजबूत करना, बीमाकर्ताओं को जीवन और साधारण बीमा दोनों के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति देना, नई कंपनियों को न्यूनतम पूंजी घटाकर अपने छोटी उनको पूंजी कम करके उनको निवेश की बात करना, और कुछ गड़बड़ियां अगर होती हैं तो उसके लिए कठोर सजा की भी इसमें प्रावधान है। ये क्षेत्र का आत्मनिर्भर बनाने और कोविड जैसी महामारी और संकट के समय देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। सबके बीमा सबकी रक्षा विधेयक केवल एक कानून नहीं, संशोधन ही नहीं, बल्कि बीमा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रयास हैं। ये विधेयक केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है, परंतु दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बीमा कवरेज वैश्विक औसत की तुलना में कम है। ऐसे में विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा के लक्ष्य को साकार करने का सशक्त माध्यम है। भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां इन स्थायी आय और न्यायी सामाजिक सुरक्षा। यह विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और निम्न आय वर्ग तक बीमा की पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन की वास्तविक अर्थ देता है। जब हर नागरिक बीमित होगा तभी आर्थिक विकास समावेशी टिकाऊ होगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था न केवल क्षतिपूर्ति का साधन है, बल्कि आर्थिक लचीलेपन को प्रदान करती है। इस विधेयक से सरकार पर आपदा पर वित्तीय बोझ कम होगा, परिवारों की बचत सुरक्षित रहेगी, गरीबी के दुष्चक्र को ऐसे रोका जा सकेगा। ये विधेयक कल्याण से जोखिम साझेदारी की ओर महत्वपूर्ण कदम है। 2 मिनट सर। बीमा क्षेत्र पूंजी प्रदान होता है। यह विधेयक निवेश को प्रोत्साहित करता है, बीमा कंपनियों की वित्तीय मजबूती बढ़ाएगा, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सर्वत्र प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा, दाम निपटाने तेज और पारदर्शी बनाएगा। इससे बीमा धारकों को विश्वास सुदृढ़ होगा। बीमा क्षेत्र के विस्तार से रोज तकनीकी विशेषज्ञों इतना सा बस मैं कहना चाहूंगी साहब कि जो लोग कब्र खोदने की सोच रखते हैं वो रक्षा की बात नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इस विधेयक को प्लीज Thank you very much, sir.